तो हेलो एवरीवन, आईबीपीएस का कस्टमर सर्विस का क्लर्क का फॉर्म निकला है। ये फॉर्म जो है 21 तारीख तक रहेगा। आज 17 तारीख है एंड 21 अगस्त तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। तो आप जो है ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं उस डेट तक। पेमेंट विंडो भी वही है, 21 तारीख लास्ट डे है एंड साथ ही आपको 2 दिन का एडिट का जो है मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। पहला प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो सितंबर में होने वाला है एंड कॉल लेटर भी आपको जो सितंबर में ही मिलेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा, चांसेस हैं ऑब्वियसली चेंज हो सकता है बट ज़्यादा चांसेस चेंज होने का नहीं है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको नवंबर में मिलेगा एंड साथ ही आपको मेंस का कॉल लेटर जो है वो भी नवंबर में मिलेगा एंड मेंस का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर में होना है। अलॉटमेंट आपको मार्च तक मिलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट का फॉर्म है। बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद एंड सिलेक्शन होने के बाद आपको कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा बैंक्स के। ये एग्जाम जो है 2 बार होगा। पहला, अगर आपने ऑनलाइन प्रीलिमिनरी मतलब फेस 1 अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप फिर मेंस में बैठोगे। मेंस आपने क्लियर कर लिया तभी आपका सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया, महाराष्ट्र, ये जितने भी आप लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हो सारे बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आपका सिलेक्शन आप क्लियर कर लोगे ये एग्जाम तो इनमें से एक बैंक में आपका जो है प्रायोरिटी बेसिस पे जो आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका इसमें जॉब लग सकता है। स्केल ऑफ पे देख लेते हैं तो बेसिक पे जो है 24,000, यहाँ पे 28,000, 32,000, 33,000, 41,000। ठीक है, ये आपका पे ग्रेड है। साथ इसमें अलाउंस भी मिलेगा एज पर द उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग बैंक के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहला तो इंडियन होना चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए या नेपाल के या भूटान के या तिब्बतन रिफ्यूजी होने चाहिए या आप ऑब्वियसली पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आसपास की कंट्री से आपने माइग्रेट किया है एक्सेप्ट फॉर चाइना। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट इशू किया होगा वो आपको शो करना पड़ेगा। मिनिमम एज एंड मैक्सिमम देख लेते हैं। आप मिनिमम 20 साल के एंड मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स के होने चाहिए। एज कैटेगरी में रिलैक्सेशन है ऑब्वियसली। SC ST में जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब ये 28 साल जो है इसमें एक्स्ट्रा 5 साल। तो अगर आप SC ST के 28 या 29 साल के हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। OBC में ऑब्वियसली नॉन क्रीमी में 3 साल का है एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर का है। एक्स सर्विसमैन के लिए प्लस 3 ईयर्स का दे रखा है एंड विंडो डिवोर्स के लिए जो है वो बेसिकली 35 साल तक आप दे सकते हो फॉर जनरल एंड 40 साल तक आप दे सकते हो SC ST के लिए। एंड ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए ये सब प्रूफ करने के लिए कि आप उस एलिजिबिलिटी में हो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। पहला, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी फील्ड में एंड कॉलेज से जिसको ऑब्वियसली रिकॉग्निशन मिला हो। दूसरा, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से में अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज या तो आपको सर्टिफिकेट मिलना होना चाहिए या आपकी 10th में या जो भी आपका जो मार्कशीट है उसमें लिखा होना चाहिए कि आपने वो एग्ज़ाम एंड वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर लिटरेसी, ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर की नॉलेज मैंडेटरी है। ठीक है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कुछ भी कंप्यूटर के रिलेटिंग हाई स्कूल या कॉलेज में या तो होना चाहिए या फिर आपका अलग से सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो बेसिकली 175 रुपीज़ जो है GST के साथ ऑब्वियसली वो SC ST PWD ESM एंड DESM कैंडिडेट के लिए है। अगर आप इनमें से नहीं हो तो आपको 850 देना पड़ेगा। आप चाहे जनरल के हो या OBC के हो या कोई और अदर कैटेगरीज के हो आपको 850 लगेगा। लेकिन अगर आप इन सब कैटेगरीज के लिए हो तो 175 ही आपको लगेगा। यहाँ पे मैन और वुमेन का अलग कैटेगरी नहीं बना के रखा है तो सारे सेम रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन हमने बात कर ली थी। प्रीलिमिनरी मतलब फेस 1 में आपको इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग, आपका 3 एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा। ये डिपेंड करता है आपने जिस स्टेट से पार्टिसिपेट किया है उसमें क्या लैंग्वेज का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज ऑप्शन रहेगा। तो 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 100 हो गए। ठीक है, एंड जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने नंबर ऑफ मार्क्स भी होंगे। मतलब एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स का होगा। इसमें 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। 60 मिनट का टाइम रहेगा। मेंस एग्जाम की बात करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस बेसिकली। ठीक है, ये इसके 40 क्वेश्चन होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 नंबर के होंगे। ठीक है, इंग्लिश में वही 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 60 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर एंड 40 क्वेश्चन 50 नंबर। इसके भी अलग अलग टाइमिंग अलॉटेड है एंड टोटल टाइमिंग जो है 1 घंटा 25 मिनट का रहेगा एंड आपको टोटल मार्क्स जो है 200 में से स्कोर करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द स्टेट एंड वर्जन ऑफ टेस्ट, मतलब कौन कौन से लैंग्वेज में वो रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली। तो अंडमान निकोबार में इंग्लिश हिंदी रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बिहार में इंग्लिश हिंदी, ऐसे ही करके आपको ये लैंग्वेज लिस्ट दे रखा है। एंड आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वरना आपको ऑब्वियसली इंटर करने नहीं दिया जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यू कैन अटेम्प्ट इट, 21 तारीख लास्ट डेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।